तो चैन की नींद कैसे सोओगे? आप गाय पालो, आनंद लो, दूध भी लो, मजे भी लो और जय जय गोपाल कृष्ण करो, आराम से करो। बोलो करोगे नहीं करोगे? लेकिन आपने तो सांप पाला है, अब जो पालोगे वही तो भोगे। पता नहीं कहां से कैसे कैसे उठ के चले आते। मैं बाकी नाम लूंगा, काफी नाम है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी तो सबको प्रणाम कर लेता हूं। बोलो अनुमति सबकी है। बोहरा बेंजी से लगा करके यहाँ के हमारे सारे महामंत्री तक, श्रीवास्तव जी से लगा के सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए सभा बुलाई गई थी जिनके आधार पर हमको गर्व होता है, कितना आनंद आता है। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक कदम पे कितना आनंद आता है पूरे देश को, और देश को तो क्या दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये चुनाव किसका हो रहा है? वो जिनका चुनाव हो रहा है उनका चयन कैसा होता है? चयन का उदाहरण देखो आप, तो हाँ हमको लगता है कि 56 इंच का सीना हमारा हो जाता है। देश का गृह मंत्री बनेगा तो कौन बनेगा? बच्चा बच्चा बोल उठेगा, अमित शाह बनेगा। क्या काम करते, कैसे काम करते हैं। हम दुश्मन को मारने जाए न जाए, पता नहीं क्या जादू होता है दुश्मन के देश में, हमारे दुश्मन अपने आप मरते जाते हैं। ऐसा कमाल तो कहीं देखा ही नहीं हमने। कितना समय अच्छा चल रहा है, दुश्मन के देश में हमारे दुश्मन अपने आप मर रहे हैं। ये तो आनंद हमारे अपने देश का ही महसूस हो सकता है। और देश के अंदर के दुश्मन वो भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि नाम अमित है, मीत के लिए जान हाजिर है। और दुश्मन के लिए हमने देखा काल के कराल के भाल पर किसी का नाम लिखा है तो देश के गृह मंत्री का नाम लिखा है, जो देश के दुश्मनों को कहीं छोड़ने वाले नहीं है। हमारे सौभाग्य की बात है, आज उसकी मैंने जानकारी कराई कि कोई कारण से मुझे आज आना है। पता नहीं क्या संतोष जी ने जादू किया है। जब छत्तीसगढ़ में हूं तो आपकी लोकसभा में आता है, ऐसा तो कोई जादू पता नहीं कहां से आता है। जोरदार तालियां बजाओ संतोष जी के लिए। काल के प्रभाव में ऐसे कई घटनाक्रम घटे हैं हमारे देश के अंदर, जिनको उदाहरण सहित देखो तो समझ में आएगा। वैसे तो बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले मैं छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए बधाई देना चाहूंगा। हमने लगा के यार बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, इतना जोरदार काम कर रहे विष्णु भैया के कई बार मन में लगता है कि थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। बगल में मध्य प्रदेश भी आपके लिए तैयार है स्वागत करने के लिए। ऐसी सरकार बनती है, ऐसी सरकार बनती है कि लगातार बोनस, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी। और दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्या मालूम कहां से जादू से पैसा लाए कि दिल खोल के बांट दिया अपने प्रदेश के लिए। जोरदार ताली बजाओ पूरी सरकार के लिए। ये होती है सरकार और ये होता है दिलदार, और ये सृष्टि विष्णु भगवान के नाम पे चलती। और आपका भाग्य इतना कि विष्णुदेव साय आपके मुख्यमंत्री है। और आज के इस दौर में हम जब सरकार की बात करने आए तो सरकार का ही चयन होने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर मुझे खुशी है इस बात की। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, पूरी की पूरी पट्टी कांग्रेस जड़ से साफ हो गई। जड़ से हटे पते नहीं लग रहा है। कहां की कांग्रेस, पूरी की पूरी कांग्रेस साफ। पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे भैया, कौन कौन सी भाषा बोलते थे। हमारे यहां तो 13 महीने में धराम हो गए, ज्यादा दिन नहीं लगे, अपने वजन से गिर गए। और आपके बगल में राजस्थान में इधर बना, इधर खींचे, उधर खींचे, इधर खींचे, उधर खींचे, 5 साल कहां गए पता ही नहीं चले, अपने आप गिर पड़े। लेकिन ये खाने की बात चल रही थी। क्या क्या खा गए? कोयला खा गए। बोलो खा गए कि नहीं खा गए? अब आप बोलते जाना क्या क्या खा गए। कोयला, गोबर, रेत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंच से कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रामगंज भोपाल रेल लाइन के लिए राजगढ़ में 2013 तक 150 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार देती है, लेकिन यह योजना संभव हुई तो मोदी जी के कारण उन्हें अभी लोक बजट में मध्य प्रदेश रेल विभाग के लिए 15.5 करोड़ रुपए दिए हैं। कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया है,
सारे पाप अगर किसी के माथे पर हैं तो कांग्रेस के माथे पर हैं। कांग्रेस कहती है कि 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, अगर लग जाएंगे। हमारी सरकार ने फैसला लिया कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, अब इसे आनंद से कश्मीर है, सबका आनंद धंधा बढ़ रहा है। कश्मीरी की छोटी अब पाक अधिकृत कश्मीर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी काश हमको भी मिले तो हमको भी नहीं रहना दरिंद्रों के बीच, हमको भी भारत में मिलना है। सीएम बोले कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के लिए, लाडली बहनाओं के लिए और किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो आइए सुनते हैं उनका भाषण और मोहन यादव ने क्या कहा है। अगर ये शौचालय कहने के लिए छोटी चीज है, लेकिन जिनके घर में नहीं होते प्रश्न कोई पूछ सकता है क्या? गरीब आदमी का मकान मुझे ध्यान में आया है कि अपने इसी मंडला लोकसभा के अंदर बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर गरीबों के मकान देने का काम भी किसी ने किया है, तो मोदी की सरकार ने किया है। मोदी जी के जोरदार अभिनंदन करें। मकान बनेगा तो सबसे बड़ा सुख माता बहनों को रहता। भैया तो चले जाएंगे रात में रहेंगे, सुबह दिन भर बाहर, लेकिन छोटी झोपड़ी में समय काटना मुश्किल जाता है। और तो और अब घर घर जल और नल से जल ये योजना भी कोई आया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिलेगी। आपके छोटे से छोटे कोने में छोटी सी छोटी जगह पर भी पीने का साफ पानी देने का प्रबंधन हमने किया है। और आज तो खास बात है, आज 5 तारीख हमारे पुराने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के समय लाडली बहना योजना चालू हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आज अपनी बहनों के खाते में पैसे डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। जोड़ा ताली बजा हमारी अपनी बहनों ने। अरे हमारे यहाँ तो अपनी मातृ संस्था, मातृ संस्कृति शुरू से मानी जाती है, इसलिए हमारे देश के लिए भी हम कहते हैं कि भारत माता की जय। दुनिया में कोई देश ऐसे नहीं जो अपने देश को माता संस्कृति से जोड़ते हैं। हमने तो ये वसुधा पृथ्वी को भी माता माना है। अपने यहाँ तो इतने पवित्र भाव से माता बहनों को देखते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती और दोनों बार नवरात्रि का जो आनंद बचता है, शक्ति की पूजा, देश के अंदर माता बहनों का सम्मान देना, ये हमारी संस्कृति ने कदम कदम पे सिखाया। इसलिए बहनों के लिए भी लगातार हमने और योजना बनाई। अब कारखाने डाले जा रहे हैं, उन कारखानों में भी 4-4 हजार बहनों को सिलाई के कारखाने के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री डालेंगे, मंडला में भी डलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अपने समाज में आज के बदले दौर में हेलीकॉप्टर बड़े लोगों की चीज़ हो सकती थी, यह कांग्रेस के ज़माने की बात थी, लेकिन हमारी सरकार गरीबों को अब एयर एम्बुलेंस के मध्य से उपचार के लिए वाहन भेजेगी। आकेश्वर, महाकालेश्वर, चित्रकूट जाना है तो अगले समय तीर्थ दर्शन व्यवस्था में भी हेलीकॉप्टर सेवा हम भी चालू करने वाले हैं। उन्हें सिंचाई परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि काली सिंह ने नेवत चंबल लिंक परियोजना 35 करोड़ की लागत से स्वीकृति की है, जिससे जिलेवासियों को लाभ मिलेगा। हमारे द्वारा 3 विश्वविद्यालय खोले गए हैं। वहीं कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए खुशखबरी है, डीए के बढ़ते ही बड़े 6 और भत्ते मिलेगा, खाते में आएगी बढ़कर सैलरी। वहीं किसानों के लिए बोनस भी जल्दी मिलने वाला है, मोहन यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं मुख्यमंत्री ने कौन कौन से भाषण दिए हैं किसानों के लिए और कर्मचारियों के लिए और लाडली बहनाओं के लिए। तो आइए उनका सुनते हैं भाषण। लाइव देख रहे हैं आप तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। घायल को ले जाती है और किसी कारण से हॉस्पिटल में अपने परिवार का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला कोई भी अगर गुजर जाए, शांत हो जाए, तो खास करके हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों को कोई अपने बच्चे की लाश हाथ में लेके आता है, कोई ठेले पे लाता है, कोई बैलगाड़ी पे लेता है, कोई मोटरसाइकिल पे ले जाता है, कितना खराब लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये खराब अवस्था है, इसको बदलेंगे। कोई कारण से अगर उसको मृत्यु मिल गई, वो परमात्मा के वहां चला गया, सरकार घर तक अपने वाहन से छोड़ने का निर्णय कर रहे हैं, उसको घर तक छोड़ के आएगी। किसी की इज्जत खराब नहीं होने दी जाएगी। हमारे परिवार के अंदर ये दुख की घड़ी है और सरकार टुकुर टुकुर बाहर से देखे, ये नहीं हो सकता। निश्चित रूप से इस अवस्था को हम बदलने वाले हैं। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार कितने प्रकार की योजना है। आप बताओ, आपके यहाँ मंडला का पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है तो रानी फूल कुंवर के नाम पर, जोरदार तालियां बजाओ, रानी फूल कुंवर के नाम पर। हमारे अपने यहाँ मंडला में 11 लाख से अधिक घरों में नल का जल आपको मिल रहा है। यहाँ पे सीएम राई स्कूल, नए ITI और तो मुख्यमंत्री राशन आपके माध्यम से आपके गांव में मिलने लगा। हमारे माध्यम से 63,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, जैसे मैंने कहा, जिसका एयर एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा। एयर एम्बुलेंस आएगी, आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ, ध्यान देना, आपके उस कार्ड के आधार पर वो जो हेलीकॉप्टर ले जाएगा उसका पैसा अलग से नहीं लगेगा।
वो आयुष्मान की योजना में जोड़ लिया है। गरीब आदमी को कोई पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं, उसकी जान बचाना ये हमारा काम है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार इतने प्रकार के काम हम कर रहे हैं कि जिनके माध्यम से आप अंदाज लगा लो, इसी मंडला में 1000 करोड़ से ज्यादा सड़कें चमचमाती अगर किसी विधानसभा में बनी है तो या किसी लोकसभा में बनी है तो ये मंडला हमारी लोकसभा है। आने वाले समय में परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी आने वाले हैं 2 दिन बाद, परसों को जबलपुर और 9 तारीख को आपकी बाउंड्री में मंडला बालाघाट के किनारे। और वर्तमान में दौर में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है? मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना इसलिए जरूरी है कि इस देश के अंदर सबसे पहले आदिवासी समाज का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। हमें इस बात की प्रसन्नता। इतने प्रकार के अलग अलग काम करे। कांग्रेस ने 70 साल तक सरकार चलाई, लेकिन